हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ग्लो फैक्ट 2@। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, सभी ठीक होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में हमने जो कल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने छापा कला। छापा कला क्या है और छापा कला के जो मेथड है वो क्या है। जैसे हमने उभार सतह पढ़ा था, अंतः सतह पढ़ा था और समतल सतह पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें जितने छापा कला करने के नियम थे वो सारे हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मूर्तिकला क्या है। मूर्तिकला मूर्ति बनाने की विधियाँ, मूर्तिकला क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमने अपनी किताब में दिए हुए हैं। हमारी किताब का जो नाम है, हमने जितनी भी क्लास ली हैं उसमें ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, भारतीय चित्रकला का इतिहास। इसी से ही हम सारी क्लास कवर कर रहे हैं। जितने भी हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं वो सारे हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो इस बुक का हमने जो ये अमेज़ॉन पर है, अमेज़ॉन पर देखिए ये ई बुक फॉर्म में है, जिसका प्राइस हमने कुल 99 रुपीज़ रखा है। और इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मूर्तिकला क्या है। मूर्ति बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मूर्तिकला क्या है तो इसको जान लेते हैं। मूर्तिकला क्या है। मूर्तिकला किसी भी माध्यम में जैसे हाथी दांत, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, सीप आदि से आकृति बनाते हैं। इसको हम पीटकर, खोदकर, सांचे में डालकर, तराशकर कई विधियों से मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, मूर्तियाँ क्या होती हैं, त्रिआयामी होते हैं और चित्र आपके द्विआयामी होते हैं। ठीक है, इसमें कई तकनीक और माध्यम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति कैसी होती है, तो मूर्ति त्रिआयामी होती है। चित्रकला द्विआयामी होती है। बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। आगे देखते हैं जो मूर्तियाँ हैं। जैन धर्म ऋषभदेव के पुत्र हैं। ये मूर्ति एकास्मक में बनी है। एकास्मक यानी एक पत्थर से, एकास्मक का मतलब होता है जो एक ही पत्थर से पूरी बनी हुई चीज़ हो। ठीक है, तो ये गंगवंश के राजा भारमल और उनकी पुत्र सेनापति चामुंडराय ने बनवाई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूर्ति के कितने रूप होते हैं। तो कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक तो छवि रूप और एक तो होता है प्रतीकात्मक रूप। तो छवि रूप देखते हैं। छवि रूप में विष्णु जी की अधिकांश मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, और प्रतीकात्मक रूप शिव जी की अधिकांश मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो प्रतीक हैं। आगे देखते हैं मूर्तियाँ बनाने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो पहला होता है टेराकोटा। टेराकोटा होता है जो मिट्टी होती है, मिट्टी को पकाकर। ठीक है, अगला है कांस्य ढलाई, ब्रॉन्ज कास्टिंग जिसको बोलते हैं। सांचा विधि जिसको मोल्ड मेथड बोलते हैं। फाइबर, इसको फाइबर या फाइबर कास्टिंग बोलते हैं। पत्थर की स्टोन कार्विंग बोलते हैं। और सीमेंट यानी सीमेंट कास्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें टेरा का अर्थ है मिट्टी होता है और कोटा का अर्थ होता है पकाना। यानी जो मिट्टी पकी हुई होती है, जैसे हमारे दीप हो गए, कुल्हड़ हो गया और आपके ईंटें हो गई, ये सब टेराकोटा के अंतर्गत आती हैं, जो पकाई गई थी, मिट्टी को पकाकर बनाई जाती है। टेराकोटा का रंग लाल होता है। टेराकोटा एक सिरेमिक है। इसमें बर्तन, दीपक, मटकी, मूर्तियाँ आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें 60% मिट्टी होती है, 40% बालू होता है। ठीक है, टेराकोटा मूर्ति अंदर से खोखली बनाई जाती है, चमक नहीं होती इनमें। ठीक है, टेराकोटा राजस्थान की हस्तकला है और
केंद्र मोलेला गांव, राजसमंद जिला। अलवर का कागजी कोटा प्रसिद्ध है। ठीक है, जो अलवर का कागजी टेराकोटा है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रॉन्ज, कांस्य ढलाई जो कांसे से बनाई जाती हैं। ब्रॉन्ज कास्टिंग, जो प्रथम कांस्य जो मूर्ति मिली है हमारी वो है नटराज की, जो नर्तकी की मूर्ति, जो प्रथम मूर्ति मिली है हमें वो मोहनजोदड़ो से मिली है, नर्तकी की, जो कांस्य से बनाई गई थी। तो कांस्य एक मिश्र धातु है। कांसा कॉपर 90% कॉपर और 10% टीन मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, इसमें जस्ता तांबा टीन मिलाकर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला है सांचा विधि। सांचा विधि क्या आती है, जिसमें किसी चीज़ का पहले मोल्ड बना लेते हैं, यानी कि उसका फॉर्म रूप, फिर उसमें सांचा विधि। पीओपी का मतलब होता है फॉर्म इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, इसमें नरम पदार्थ से सांचा तैयार करते हैं पीओपी से, और इसमें अंदर तेल का लेप लगाते हैं। इसमें पीओपी डाली जाती है। सेट होने के बाद मूर्ति को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कागज़ की लुगदी की भी मूर्ति बना सकते हैं। कागज़ की लुगदी के लिए कौन फेमस थे? सोमनाथ और आगे देखते हैं, ये आ गया। सोमनाथ और कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तिकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर, ये तीनों थे। ठीक है, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और प्रिंट मेकर भी थे, और ये कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है फाइबर कास्टिंग। फाइबर कास्टिंग क्या होता है? इसमें पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं, फॉर्म, किसी भी मूर्ति का फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म यानी कि रूप, जिसमें वस्तुएं रेजिन, कैलेलिस्ट, मोबिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रेजिन और कैटलिस्ट। मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल। ठीक है, कैटलिस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर कई बार ऐसा करते हैं। सूखने के बाद सांचा तोड़ते हैं और फिर मूर्ति निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले मोम की मूर्ति बनाएंगे कोई भी, और उसको फिर क्या करते हैं, रेजिन करेंगे, जिसमें वस्तुएं रेजिन, कैटलिस्ट, मोबिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और रेजिन और कैटलिस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर कई बार ऐसा करते हैं। सूखने के बाद सांचा तोड़ते हैं, फिर मूर्ति निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला है स्टोन कास्टिंग, यानी कि जो पत्थर से मूर्तियाँ बनाई है उकेर कर। स्टोन कार्विंग देख लेते हैं। स्टोन कार्विंग है किसी पत्थर को छीनी हथौड़े की मदद से पत्थर की मूर्तियाँ बना सकते हैं। इसमें पत्थर को तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जो सबसे पहले मूर्ति बनाने की शुरुआत हुई थी वो पत्थरों से हुई थी। तो जैसे यक्षिणी की मूर्ति हो गई, बुद्ध की मूर्तियाँ हो गई, ये सारी पत्थर को काट कर ही तराश कर बनाई गई थी। ठीक है, और जितनी भी गुफाएं हैं ये सब पत्थरों को काट कर इनमें गुफाएं में जो मूर्तियाँ बनाई गई, एलोरा, अजंता, जोगीमारा, एलिफेंटा, सीतनवासल, इनमें जो जितनी भी जहाँ मूर्तियाँ मिली हैं वो सब स्टोन कास्टिंग की गई है। ठीक है, यानी कि उकेर कर। आगे देखते हैं, सीमेंट कास्टिंग देख लेते हैं। सीमेंट कास्टिंग क्या है? सीमेंट कास्टिंग की मदद से हम मूर्तियाँ बनाते हैं। सांचे में सरसों का तेल लगाते हैं, सीमेंट का पतला घोल लगाते हैं, इसमें फिर से गाढ़ा घोल लगाते हैं, जिसकी मूर्तियाँ बनानी होती हैं। ठीक है, कंक्रीट आदि की। क्या करते हैं, सीमेंट का पतला घोल लगाते हैं किसी भी फ्रेम में, इसमें फिर गाढ़ा सा घोल लगाते हैं, जिसकी मूर्तियाँ बनानी होती है कंक्रीट आदि की। ठीक है, सूखने के बाद ढांचा तोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglowfact2@.
हमारे यूट्यूब लिंक है ये, और हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है studyglove.com, और टेलीग्राम लिंक हमारा ये सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स के नाम से, ठीक है। इसी वेबसाइट पर हमने जितनी भी हमारी जो बुक थी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हमने उसकी सारी पोस्ट हमने इस अपनी वेबसाइट पर डाली हुई हैं, जिसका नाम है studyglove.com। अब यहाँ जाकर गूगल पर ओपन करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप सबको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जो ये हमारी बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये अभी यहाँ इसका ऑफ़र चल रहा है जो केवल 7 डेज़ के लिए है, 7 दिनों के लिए, जिसकी कीमत हमने अभी 99 रुपीज़ रखी है। ये ई बुक फॉर्म में है, ठीक है। 7 डेज़ के लिए है, ऑफ़र है ये भी। इसको आप डाउनलोड, जब आप इसको 99 रुपीज़ में पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी पेमेंट करने के बाद। तो ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जाकर अमेज़ॉन लिंक आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी बायो में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर क्लिक करके इसको डायरेक्टली लिंक से यहाँ अमेज़ॉन पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और जो ख़रीदने के बाद आप इसको पेमेंट कर देंगे तो आपको जो है अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें ये ई बुक जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।